2 सीजन्स, काउंटलेस मिशंस और एक से बढ़कर एक ट्विस्ट। ये सिर्फ एक स्पाई स्टोरी नहीं है, ये है एक फैमिली मैन की फाइट बिटवीन हिज ड्यूटी एंड पर्सनल लाइफ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली मैन सीजन 1 के फुल रिकैप के ऊपर। और हाँ, वीडियो में स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, लेकिन अगर आप सीजन 1 से पूरी तरह अपडेटेड होना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आने वाला सीजन 3 आप अच्छे से समझ पाएं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली एंड आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ नर्ड्स। लेट्स स्टार्ट विद एपिसोड नंबर 1, द फैमिली मैन। एपिसोड की शुरुआत होती है कोच्चि के पास अरेबियन सी से, जहां इंडियन कोस्ट गार्ड एक बोट को इंटरसेप्ट करती है, जिसमें 3 ISIS टेररिस्ट होते हैं। उन्हें कैप्चर करके कस्टडी में ले लिया जाता है। इन टेररिस्ट का ट्रांसपोर्टेशन टास्क की सुपरविजन में होता है, जिसमें फोर्स 1 की एक यूनिट को लीड कर रहे होते हैं इमरान पाशा। वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत की बेटी धृति, जो स्कूल में कुछ क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती है, अब सस्पेंशन की कगार पे है। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन करने के दौरान 2 ISIS प्रिजनर्स एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है एक शूट आउट, जिसमें एक की डेथ हो जाती है और एक क्रिटिकल हालत में होता है। हालांकि श्रीकांत एक ISIS ऑपरेटिव मूसा को सरेंडर करने के लिए मना लेता है। मीनवाइल पाकिस्तान में मेजर समीर इंडिया के अगेंस्ट एक मिशन प्लान कर रहा होता है, जिसका एम है इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करने के लिए मजबूर करना। इस मिशन का नाम होता है मिशन जुल्फिकार। मिशन का एक बहुत अहम इंसान, जो समीर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एक स्कूटर बॉम्ब प्लान करता है शहर के बीचों बीच। यही एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2, स्लीपर्स। श्रीकांत हॉस्पिटल में जाता है ड्यू टू हाई ब्लड शुगर। तभी एक अर्जेंट कॉल आता है अबाउट अ स्कूटर बॉम्ब एट काला घोड़ा। श्रीकांत और जेके बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साइट पर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है बॉम्ब डिफ्यूज हो गया, लेकिन बॉम्ब फिर भी एक्सप्लोड हो जाता है, विच शॉक्स एवरीवन। ऑफिस में बॉस श्रीकांत और टीम को ब्लास्ट के लिए ब्लेम करते हैं। श्रीकांत अब केस की डेप्थ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मूसा से मिलता है, ताकि कुछ और जानकारी मिल सके, लेकिन मूसा बस अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी माँ के बारे में ही बताता है। वहाँ टास्क की नजर 3 नए सस्पेक्टेड कॉलेज स्टूडेंट पर पड़ती है और उन्हें इंटेरोगेशन के लिए पकड़ लिया जाता है। क्या हुआ? थक गया? क्या हुआ? थक गया? रुक जा मैडम। एपिसोड 3, एंटी नेशनल। श्रीकांत और टीम एक स्टूडेंट करीम भट्ट को मॉनिटर करते हैं, जिसका लिंक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से है। जेके, जोया और मिलिंद विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल में अंडरकवर जाते हैं और करीम के रूम में हिडन कैमरास और माइक इंस्टॉल कर देते हैं। टास्क की मॉनिटरिंग के दौरान उन्हें करीम पर शक आता है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और वो अलर्ट हो जाते हैं। श्रीकांत और जेके अथर्व के बर्थडे पार्टी में होते हैं, जब उन्हें जोया से एक रेड फ्लैग का मैसेज मिलता है और वो तुरंत वहाँ से निकल पड़ते हैं। श्रीकांत मूसा से मिशन जुल्फिकार के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मूसा बताता है कि उसका परिवार गुजरात राइट्स में मारा गया था। मीनवाइल करीम और उसके दोस्तों को एक एंटी मुस्लिम MP की पार्टी में अटैक प्लान करते हुए दिखाया जाता है। एपिसोड 4, पेट्रियट्स। श्रीकांत और जेके करीम और उसके दोस्तों के प्लान को लेकर अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। करीम, इकबाल और निसार एक वैन में निकलते हैं, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ होता है, जो टास्क को और सस्पिशियस बना देता है। पुलिस उन तीनों का पीछा करती है और एक शूट आउट में निसार और इकबाल मारे जाते हैं। करीम भागता है, लेकिन एक ऑफिसर उसे भी गोली मार देता है। जब वैन की तलाशी होती है, तब पता चलता है कि डब्बे में कोई बॉम्ब नहीं बल्कि बीफ रहता है। करीम सिर्फ एक पॉलिटिशियन को बीफ सर्व करने का प्रैंक कर रहा था। टास्क की गलती को छुपाने के लिए उन्हें मीडिया में टेररिस्ट के रूप में दिखाया जाता है। श्रीकांत गिल्टी फील करता है और सुचित्रा के साथ उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। अगले दिन सभी न्यूज चैनल्स में एनकाउंटर की खबर ही दिखाई जाती है। एपिसोड 5, पराए। करीम के एनकाउंटर के बाद टास्क एक और शॉक में होती है, जब उन्हें पता चलता है कि असली स्कूटर बॉम्बर साजिद है, जो विक्टोरिया कॉलेज का ही एक स्टूडेंट है। और ये सब टास्क का ध्यान साजिद से भटकाने के लिए किया गया था। वहाँ अल्ताफ भाई साजिद से मिलते हैं और मिशन जुल्फिकार के बारे में बताते हैं। साजिद को श्रीनगर भेजने की प्लानिंग होती है, जहाँ उसे बशरत अली से मिलना है। श्रीकांत पे इंक्वायरी होती है, लेकिन कुलकर्णी उसे बचाता है और उसका ट्रांसफर श्रीनगर कर दिया जाता है। श्रीकांत अभी भी काफी गिल्टी फील करता है और जो भी हुआ उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। दूसरी तरफ मूसा हॉस्पिटल में मैरी के साथ क्लोज हो जाता है। श्रीकांत सीक्रेटली करीम के कैंडल लाइट विजिल में जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड जोनाली को बताता है कि करीम टेररिस्ट नहीं था। एपिसोड श्रीकांत के श्रीनगर निकलने के साथ ही खत्म होता है। एपिसोड 6, डांस ऑफ डेड।
श्रीकांत श्रीनगर में अपनी पुरानी कोलीग सलोनी से मिलता है। वो मिशन जुल्फिकार के बारे में डिस्कस करते हैं और काफी तहकीकात के बाद श्रीकांत को पता चलता है कि मूसा ही डेंजरस टेररिस्ट अल कातिल है। वो इमीडिएटली जेके को इन्फॉर्म करता है। जेके और पाशा हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बनाने की तैयारी करते हैं और जेके अपने जूनियर्स को वहां भेज देता है। लेकिन तब तक हॉस्पिटल में मूसा के अकम्प्लिस उसे छुड़ाने के लिए आते हैं, जिनका गैंग लीडर होता है बिलाल और जयेश के बीच एक इंटेंस फाइट होती है, जिसमें जयेश बुरी तरह घायल हो जाता है और मूसा भाग जाता है और यहाँ इमरान पाशा की भी डेथ हो जाती है। एपिसोड 7 पैराडाइज। मूसा अब फ्री है और अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ गल्फ चली गई है। ये सुनकर मूसा काफी इमोशनल हो जाता है। श्रीकांत पाशा की डेथ का गम मनाता है और अपने सीनियर शर्मा से रेड अलर्ट इशू करने को कहता है, लेकिन शर्मा उसकी बात इग्नोर कर देता है। श्रीकांत लोकल पुलिस के साथ मिलकर बशरत अली को पकड़ने के लिए बारामूला जाता है और वहाँ साजिद और फैजान के बारे में उसे पता चलता है और अब वो फैजान को कैप्चर करने में यूएस की मदद लेता है। एपिसोड 8 एक्ट ऑफ वॉर। जब श्रीकांत सीआईए को फैजान की लोकेशन बता देता है, तब फैजान को पाकिस्तान में एक यूएस फोर्सेस के सीक्रेट ऑपरेशन में कैप्चर कर लिया जाता है। तभी श्रीकांत एक अंडरकवर रॉ एजेंट मुस्तफा की मदद से बलूचिस्तान एंटर करता है। दोनों मिलके आईएसआई एजेंट बनकर फैजान से इंटेरोगेशन करते हैं अबाउट मिशन जुल्फिकार। आपने अपने किसी 2 आदमी को किसी मिशन पे भेजा इंडिया? मिशन जुल्फिकार। देखिए फैजान, आपके पास 2 रास्ते हैं। दोनों आदमी को बोले कि मिशन अबॉर्ट करें, फौरन हमें लोकेशन का बता दे और बाद में उसे यूएस के हवाले कर देते हैं। श्रीकांत को पता चलता है कि टेररिस्ट दिल्ली में नर्व गैस रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये गैस कश्मीर के थ्रू स्मगल की गई थी और अब दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जा रही है। साजिद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गैस और उसे मूसा के साथ मिलकर बॉम्ब असेंबल करना है। इंडिया के पीएम को इस थ्रेट के बारे में अलर्ट किया जाता है। एपिसोड 9 फाइटिंग डर्टी। टास्क के कुछ ऑफिशियल्स गलती से करीम के फोन से एक एसएमएस करीम की गर्लफ्रेंड जोनाली को भेज देते हैं। जोनाली सस्पिशियस हो जाती है और अपनी एक्टिविस्ट फ्रेंड राम्या के साथ मिलकर करीम का बॉडी कैम ढूंढने निकल पड़ती है, जो एक अबंडंट कार में छुपा होता है। ऑन द अदर साइड मिशन जुल्फिकार को कैंसिल करने के लिए पाकिस्तान के पीएम जनरल अंसारी के साथ डील करते हैं और मेजर समीर को पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। जब समीर को जनरल अंसारी की डील का पता चलता है, वो नर्व गैस अटैक का पूरा प्लान रिवील कर देता है, पर उसके बाद भी वो सीक्रेटली बशरत अली को वार्न करता है। बशरत अली साजिद को मिशन रोकने के लिए समझाता है, बट साजिद मना कर देता है। तभी इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन होता है, जिसमें बशरत अली और उसके मैन क्रॉस फायर में मारे जाते हैं और सारी नर्व गैस के कंटेनर्स को सिक्योर कर लिया जाता है। लेकिन अफसोस साजिद फिर एक बार बच निकलता है। जब टास्क की टीम टेररिस्ट अटैक फेल होने की सक्सेस सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी साजिद मूसा से दिल्ली में मिलता है। मूसा उसे बताता है कि मिशन जुल्फिकार का प्लान बी रेडी है और वो एक केमिकल इंजीनियर वैभव तेहरानी को ब्लैकमेल कर रहा है ताकि मिशन को एक्टिवेट किया जा सके। एपिसोड 10 द बॉम्ब। श्रीकांत और जेके को पता लगता है कि मूसा और साजिद का असली प्लान क्या है और मिशन जुल्फिकार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। मूसा अब फुल विलन मोड में आ चुका है। उसने एक केमिकल प्लांट का कंट्रोल ले लिया है और वैभव की मदद से सिस्टम को मैनुअली ओवरराइड कर लिया है ताकि वो गैस को लीक कर सके और दिल्ली में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा हादसा हो जाए। जोया और मिलिंद प्लांट के अंदर जाके सिस्टम शट डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूसा के लोगों को उन पे शक हो जाता है और फिर एक फियर्स गन बैटल होती है जिसमें मिलिंद और जोया घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ प्लांट से भागने के बाद मूसा और साजिद के बीच भी लड़ाई होती है, क्योंकि मूसा अपनी मां के लिए इमोशनल होकर मिशन बीच में ही अबॉर्ट करने को कहता है। एज अ रिजल्ट मूसा भी मारा जाता है साजिद के हाथों। लास्ट मोमेंट पर जोया और मिलिंद घायल और एकदम हारे हुए दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ गैस लीक होना भी शुरू हो जाती है। अब आगे क्या होगा ये तो सीजन 2 में ही पता चलेगा, क्योंकि एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है और एपिसोड खत्म होने के साथ ही सीजन 1 भी यहाँ खत्म होता है। मैंने आपकी सीक्रेट गन देखी। और कहाँ? आपके रूम में। और सब जगह जाके ना मुंह मत फाड़ना अपना। आइसक्रीम खाने चले क्लास के बाद? अब आइसक्रीम से काम नहीं चलेगा, मुझे आईफोन चाहिए। बाय। तो गाइस यहाँ खत्म होता है सीजन 1 का फुल रिकैप। आई होप आपको सारी चीजें याद आ गई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना,
शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आगे बनाते रहें। और हाँ, सीजन 3 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताना। हम जल्द ही मिलेंगे सीजन 2 के रिकैप के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम, स्टे एंटरटेन।